एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से एंड हुआ था। फूशंग शनली के सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर उसे लड़ते लड़ते उसे इमोटल रैम के बाहर ले जाता है। ये लोग ईसी के ऊपर होते हैं, नीचे पानी था और ऊपर फूशंग और शनली बैटल कर रहे थे। फूशंग की आग में शनली को हर तरफ से घेर लेते हैं और उस पे वाटर हॉल्टिंग स्पेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शनली पे असर नहीं करता। वो इन लोगों से फाइट करती है। ये वाटर रिपेलिंग स्पेल शिंजी का हथियार है, यानी उसका मैजिक है, जिसपे शनली को भी हैरानी होती है कि आखिर ये मैजिक फूशंग के पास क्या कर रहा है। वो फूशंग से पूछती है आखिर तुमने गॉड के मैजिक को क्यों और कैसे चुराया, जिस पर फूशंग कहता है कि इस पर्टिकुलर गॉड की तुम्हें कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही। शनली को बचाने के लिए वहाँ मुफंग सामने आ जाता है, जिसे देख फूशंग यंग मास्टर कहकर बुलाता है और हमें पता लग चुका था कि मुफंग मरा नहीं है, बल्कि वो तो फूशंग की टीम में है और बल्कि वो तो दुश्मन टीम का लीडर है। मुफंग यहाँ फूशंग को शनली पे अटैक ना करने बोलता है। शनली तो मुफंग को बहुत सारी बातें सुनाती है। उसे कहती है कि तुम गद्दार थे, तुम्हारी वजह से इमोटल रैम के कई सोल्जर्स मारे गए, पूरा रैम तबाह हो गया और तुमने तो हमारा भरोसा ही तोड़ दिया। जिस पर मुफंग कुछ नहीं कहता, पर फूशंग अजीब टॉपिक छेड़ देता है। वो कहता है कि इमोटल रैम में है ही क्या जो हम खराब करते, और तो वो होलीनेस के बारे में गलत बातें करता है कि वो बुरी औरत है। शनली को ये सुन बहुत गुस्सा आता है और वो अटैक कर देती है। फूशंग और उसके आदमी भी नहीं रुकते, वो डबल अटैक करते हैं, जबकि उनका लीडर मुफंग कहता भी है कोई शनली को नहीं हर्ट करेगा, पर कोई सुनता ही नहीं। यहाँ तक कि शनली भी उस पे अटैक कर रही थी क्योंकि मुफंग उसकी नजरों में गुनहगार है। पर फूशंग के लोगों की अटैक की वजह से शनली पानी में गिर जाती है और ताकि वो बाहर ना आ सके और मुफंग उसे बचा ना सके, फूशंग मुफंग को जादुई रस्सी से बांध देता, जिस वजह से मुफंग मूव नहीं कर पा रहा था। और फूशंग अब वाटर हॉल्टिंग स्पेल यूज करके पानी को फ्रीज कर देता है ताकि शनली पानी के बाहर ही ना आ सके। मुफंग रो रहा था। शनली के लिए उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। वो उसे बचाना चाहता था, लेकिन फूशंग कहता है शनली अब बर्फ की वजह से पानी से बाहर नहीं आ पाएगी, बस एक बार उसका दम घुटना शुरू हो जाए, वो मर जाए, फिर मैं उसकी बॉडी से ये एज़्योर पर्ल निकाल लूंगा और फिर उसकी डेड बॉडी तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। लेकिन तभी शनली बर्फ को तोड़ते हुए बाहर आ जाती है और अपनी स्पीयर से सीधा फूशंग पे वार करती है। स्पीयर फूशंग के आर पार हो जाता है। उसने मुफंग को भी एक छोटे से आइलैंड पर फेंक दिया था। वो वहाँ पर मुफंग को थोड़ा मारती है, फिर अपना स्पीयर उसके ऊपर रखती है उसे मारने के लिए, लेकिन वो उसे मार ही नहीं पा रही थी। आखिर मुफंग उसके लिए एक खास दोस्त था। वहीं थोड़ा दूर फूशंग, जो शनली के हमले से अब तक मर जाना चाहिए था, वो अभी जिंदा होता है। ऑफ कोर्स उसकी हालत खराब होती है, इसीलिए वो कोई इविल मैजिक करता है और अपने अंदर न जाने कैसे पावर्स को बुला लेता है, जिसके बाद वो बहुत ताकतवर हो जाता है और दूर से अपने मैजिक के सहारे से शनली पे अटैक करने की कोशिश करता है। मुफंग शनली को कहता है कि पीछे देखो, वो तुम्हें अटैक करके मार देगा, भाग जाओ। पर शनली उस पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती, इसीलिए शनली को बचाने मुफंग खुद शनली के स्पीयर को अपने ऊपर से हटाता है, शनली का हाथ पकड़ता है, उसे पकड़कर भागने लगता है। मगर फूशंग अपने मैजिक से कोई मैजिकल हैंड क्रिएट करता है और उसे शनली के पीछे से अटैक कर देता है। वो मैजिकल हैंड शनली के पेट के आर पार हो जाता है। फूशंग फिर शनली को अपनी तरफ पुल करता है और उसके पेट से एज़्योर पर्ल को बाहर निकालकर अपनी तरफ पुल करने लगता है। शनली में तो अब जान ही नहीं बची थी, पर वो पर्ल उसका था, इसलिए अब वो पर्ल आसमान में थोड़ा ऊपर जाता है, एक फीनिक्स की शक्ल लेता है। वो पूरा आँख था। असल में फीनिक्स में सन पावर्स होती है, तो अंदर सूरज जैसे ही फायर होती है। वो फायर से फूशंग पूरी तरह जलकर मर जाता है। वहीं वो फायर समंदर की आधे हिस्से में जल रही थी। शनली आंखें बंद कर लेती है, सोचती है कि अब मैंने फूशंग को मार दिया है, इमोटल रैल्म भी अब आबाद है, शूटिंग अबीस भी अब सेफ है, मेरे लोग भी खुश रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि अब मैं उनसे कभी मिल पाऊंगी। वो समंदर में घिर रही थी, लग रहा था जैसे वो गायब हो रही है। वो शिंजी के साथ बिताए हुए लम्हों को भी याद करती है। उसकी आंख से एक आंसू भी गिरता है और वो आखिरी आंसू के साथ भी शिंजी का ही इनाम लेती है, फिर वो गायब हो जाती है। मतलब सी में गिर गई या गायब हो गई, समझ नहीं आता। अगले सीन में हमें एक्स्ट्रा नेशनल हेवन को दिखाते हैं, जहाँ शिंजी को कुछ साइंस दिखाई देते हैं जो ठीक नहीं लग रहे थे। यहाँ तक कि उसका चाय का जो कप था वो भी टूट जाता है। अब सीन दोबारा से इमोटल रैल्म शूटिंग अबीस में शिफ्ट होता है, जहाँ जनरल्स और शनली की मदद से अब सारे दुश्मन जा चुके थे, सब अपने घर दोबारा से बना रहे थे। वहाँ से जनरल शंगमाई गुजरता है, उसके हाथ में एक डिब्बा था, वो काफी सैड लग रहा था। जनरल शंगमाई के पीछे कुछ और सोल्जर्स भी खड़े थे और सभी के मुंह लटके हुए थे। यहाँ की आवाम इन सभी का शुक्रिया करती है और ये सब शनली के बारे में भी पूछते हैं कि वो कहाँ पर है, कोई जवाब ही नहीं देता। अमर होलीनेस को दिखाते हैं, उन
को होश आ जाता है। उसके उठते ही उसका गार्ड बताता है कि ये मेडिसिन शनली लाई थी आपके लिए, जिससे आपकी तबीयत ठीक हो गई है। फिर हर होलीनेस इसे शनली का पूछती है कि वो इस वक्त कहाँ पर है। ये लड़का बताता है कि शनली तो बैटल पर गई है और अब तक लौटी नहीं। वो ये भी बताता है कि जनरल शंगबाई बाकी सोल्जर्स के साथ लौट चुके हैं, वो कमरे के बाहर ही खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जिस पर हर होलीनेस इस लड़के से कहती है कि उन्हें अंदर आने दो। हर होलीनेस हॉल में जनरल शंगबाई और बाकी सोल्जर्स से मिलती है। शंगबाई एक बॉक्स लेकर घुटनों पे बैठता है और हर होलीनेस को ये डिब्बा देता है। इस डब्बे को खोला जाता है। इसमें बस कुछ रिबन्स थी जो शनली ने अपने ड्रेस में लगाई हुई थी। शंगबाई बताता है कि ये रिबन शनली की आखिरी निशानी है, वो मर चुकी है दुश्मन के साथ बैटल लड़ते हुए। ईस्ट सी में घिरकर गायब हो गई, साथ ही उसने दुश्मन को भी खत्म कर दिया। ये सुन सबको झटका लगता है। यहाँ शंगबाई ये भी बताता है कि उसने देखा दुश्मन वाटर हॉल्टिंग स्पेल का इस्तेमाल कर रहे थे, जो सिर्फ शिंजी को आता है। वो इस पे इन्वेस्टिगेशन करने बोलता है कि आखिर दुश्मन को ये जादू किसने सिखाया। पर होलीनेस इस वक्त शनली की मौत की खबर को सुन के बहुत उदास थी। वो कहती है कि इस वक्त उन्हें सिर्फ शनली को याद करना चाहिए, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद करना चाहिए जो उसने हमारे लिए किया। वो कहती है कि इस बारे में सबको बताओ, सब तक ये बात पहुंचना चाहिए कि शनली ने कितना बड़ा सैक्रिफाइस दिया है। हर होलीनेस रो रही थी, शंगबाई भी रोने लग जाता है और बाकी सभी आंसू बहा रहे थे। हर होलीनेस यहाँ शंगबाई को बोलती है कि आपने ये सब अपनी आंखों से देखा है, इसलिए आप ये पैगाम लेकर डिवाइन रम जाएं और वहाँ हेवनली लॉर्ड तक शंगली की मौत की खबर पहुँचाएं। यहाँ से सीन डिवाइन रम शिफ्ट होता है। हमें फुरोंग और योलान को दिखाया जाता है। ये दोनों अभी मेन हॉल से बाहर आ रहे थे। योलान फुरोंग को काफी प्रेज कर रही थी क्योंकि फुरोंग ने अपनी मस्तियों पर काफी कंट्रोल किया हुआ है और वो थोड़ा जिम्मेदार होता जा रहा है। और रोज हॉल में भी आता है इमोर्टल रैन में जो चल रहा है उस बारे में पूछने और बातचीत करने के लिए कि दुश्मन पकड़े गए या नहीं। योलान उसे खुश थी। वो कहती है कि क्या ये सब शनली का असर है, जिसपे फुरोंग कहता है कि अब उसने डिसाइड कर लिया है वो इस शादी से नहीं भागेगा और उसे यकीन है शनली दुश्मन का मुकाबला कर लेगी। तभी वहाँ जनरल शंगबाई आते हैं। उन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। फुरोंग फौरन से उनसे पूछता है कि आप यहाँ कैसे, क्या आप कोई खबर लेकर आए हो, शनली कैसी है और दुश्मन का क्या हुआ। जिस पर शंगबाई बताता है कि शनली ने दुश्मनों का खात्मा कर दिया है। फुरोंग पूछता है कि शनली की तबीयत कैसी है, जिस पर शंगबाई कोई जवाब नहीं देता। बस ये कहता है कि उसे हेवनली लॉर्ड से बहुत जरूरी बात करनी है और अब वो हेवनली लॉर्ड के हॉल में पहुँच जाता है। ऑफ कोर्स ये दोनों पीछे पीछे जाते हैं सुनने की क्या बात करनी है। यहाँ हमेशा बहुत सारे लोग होते हैं हेवनली लॉर्ड के हॉल के अंदर। हेवनली लॉर्ड को कुछ न कुछ रिपोर्ट करने के लिए आए होते हैं और चर्चा भी करते हैं। शंगबाई यहाँ हेवनली लॉर्ड को बताता है कि हर होलीनेस अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है और ये सिर्फ उन दवाइयों की वजह से हो पाया है जो आपने शनली के साथ भिजवाई थी, इसलिए थैंक यू। वो बताता है कि शनली ने सभी दुश्मनों को मार गिराया है और अब इमोर्टल रैम बिल्कुल सेफ है। जिस पर हेवनली लॉर्ड बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि शनली बहुत ब्रेव है, वो कैसी है और कहाँ है, मैं उसे इस जीत पे बहुत सारे तोहफे देना चाहता हूँ। जिस पर शंगबाई बताता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि शनली दुश्मन के साथ मारी गई है, वो ईस्ट सी में घिर गई है और मुझे यहाँ हर होलीनेस ने खास यही पैगाम आप तक पहुँचाने के लिए भेजा था। हर कोई शॉक्ड हो जाता है। यहाँ अभी अभी शिंजी ने एंट्री ली थी। वो शंगबाई से पूछता है कि आखिर वो क्या बोल रहा है, जिस पर शंगबाई वही बात को दोबारा से रिपीट करता है कि शनली मर गई है। शिंजी उसे डांटता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, बिना वेरीफाई करे तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। जिस पर शंगबाई कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने खुद शनली को ईस्ट सी में घिरते हुए देखा है। ये बात झूठी निकली तो मैं किसी भी सजा के लिए तैयार रहूंगा। शिंजी शायद ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि शनली मर गई है। वो शंगबाई के गले को एक हाथ से पकड़ के उसे हवा में लटका देता है, कहता है कि ऐसी बात मत करो जो बाद में गलत प्रूफ हो जाए। मगर शंगबाई भी अपने बात पे अड़ा रहता है, कहता है कि उसने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि शनली ईस्ट सी में गिर गई है और मर गई है। शिंजी अब शंगबाई को छोड़ देता है। शंगबाई घिर जाता है। उसे खड़ा होने में यहाँ डिवाइन रैम के लोग मदद करते हैं। शिंजी के अंदर से अब कुछ पावर्स निकल रही थी। उसके इमोशंस अभी कंट्रोल में नहीं थे। वो शंगबाई से शनली की बॉडी के बारे में पूछता है, पर शंगबाई बताता है कि शनली की बॉडी ईस्ट सी में गायब हो गई है और ईस्ट सी का कोई एंड नहीं है, तो इसीलिए ढूंढना भी नहीं जा सकता। पर शिंजी को तो वेरीफाई करना था। वो अब यहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद शंगबाई हेवनली लॉर्ड को बताता है कि उसने ये भी देखा था कि दुश्मन शिंजी का वाटर हॉल्टिंग मैजिक को यूज कर रहे थे। हेवनली लॉर्ड कहते हैं कि आखिर दुश्मन ने ये मैजिक कैसे सीखा होगा, क्योंकि सिवाय शिंजी के ये करना किसी को भी नहीं आता। अब यहाँ से सीन ईस्ट सी पर शिफ्ट होता है। शिंजी सी के एक किनारे पे था, शनली को आवाज लगा रहा था। वहाँ शनली के कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है। शिंजी बहुत सैड हो गया था। वो अपने आप को बेबस महसूस करता है। उसे याद आता है कि हेवनली लॉर्ड हमेशा कहा करते हैं कि शिंजी का मकसद इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना है। वो
एक इंसान नहीं, गॉड है और वो अपनी इमोशंस की वजह से बहक नहीं सकता। लेकिन वहीं शिंजी को शनली की बहुत सारी यादें आ रही थी। एक बार शनली ने कहा था कि अगर मैं मर गई तो तुम्हें अपनी लाइफ से कीमत चुकानी होगी। शिंजी ठान लेता है कि वो शनली को ढूंढ कर ही रहेगा। वो अपना वाटर होल्डिंग स्पेल का मैजिक करता है और अपनी जादू से पूरे समंदर को फ्रीज कर देता है। एक बहुत बड़ा सी है और इसे इस तरह रोक पाना शिंजी के लिए भी बहुत मुश्किल था। और तो वो ये सब इमोशंस में बहकर कर रहा था। यहाँ अंधेरा आ चुका था, बिजली कड़कने लगती है और वो शिंजी के ऊपर गिर रही थी। शिंजी की पीठ पर बिजली लगती जा रही थी और लगातार गिर रही थी, पर शिंजी कहता है कि मैं कुछ भी हो जाए नहीं रुकने वाला। ये जो बिजली गिर रही थी वो इसलिए थी क्योंकि शिंजी ये जो सी को फेस कर रहा है वो नेचर के रूल्स के अगेंस्ट है और इसीलिए उसे सजा दी जा रही है, रोका जा रहा है, नेचर रोक रहा है इसे। मगर शिंजी तो अब बिजली को ही पकड़ लेता है और उसे तकलीफ तो बहुत हो रही थी पर वो बिजली तक को फेस कर देता है। बिजली वाले सारे बादल यहाँ से हट जाते हैं, पर ये बिजली शिंजी को बहुत ज्यादा हिट कर गई थी और उसकी पीठ पे बहुत ज्यादा चोट आई थी। उसे खून भी बह रहा था, उसके मुंह से भी ब्लड आ रहा था, पर वो फाइनली पूरा सी फ्रीज कर देता है। सी फ्रीज होते ही अब शिंजी बर्फ पे चलने लग जाता है। उसने सी को इसीलिए फ्रीज करा था ताकि शनली को ढूंढ पाए, पर वो चलते ही जा रहा था, फिर भी शनली को नहीं ढूंढ पा रहा था। अब तो उसकी तबीयत भी इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो बिल्कुल ढीला पड़ गया था। सीन डिवाइन रेल्म में शिफ्ट होता है। यहाँ पर हेवनली लॉर्ड हॉल में थे और हमेशा की तरह यहाँ पे कई सारे ऑफिसर्स थे। फुरंग और योलान भी यहीं खड़े थे। हेवनली लॉर्ड यहाँ अनाउंसमेंट भी करते हैं कि अब शनली की मौत के साथ जो शादी का वादा था, यानी शनली और फुरंग की शादी का, वो भी एंड हो जाता है, जिस पर फुरंग थोड़ा अपसेट दिखाई देता है। पर क्या फायदा, शनली तो मर गई ना, शादी तो नहीं हो सकती। तभी यहाँ हॉल में रोते हुए एक अंकल एंटर होते हैं और हेवनली लॉर्ड से कहते हैं कि प्लीज हमें बचा लो, ये आदमी ड्रैगन किंग है, ये ईस्ट सी का राजा है। ये यहाँ पर ये बताने के लिए आया था कि शिंजी ने पूरा ईस्ट सी फ्रीज कर दिया है, जिस वजह से इनके सभी सी क्रिएचर्स की जान खतरे में पड़ गई है। और ये हेवनली लॉर्ड से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो जाकर शिंजी को समझाएं। हम यहाँ फिर से शिंजी को दिखाते हैं। उसके पास फुरंग आता है उसे समझाने के लिए। वो बताता है कि शनली के मर जाने का बुरा हम सबको लग रहा है। वो शिंजी को ये सब रोकने कहता है और समझाता है कि इस वजह से सी की क्रिएचर्स को बहुत तकलीफ हो रही है, आप इमोशन से बहकर ये सब कुछ मत करो। जिस पर शिंजी उसे बताता है कि गॉड्स इमोशंस नहीं रखते। फुरंग के सामने इजहार भी करता है कि वो कितना बुरा फील कर रहा है। उसे लगता है कि वो तीनों रेम्स का लीडर है। वो पहले कहीं पर भी एक झटके में पहुंच जाया करता था और उसे लगता था कि उसे हर जगह का एक्सेस है, लेकिन उसे आज पता चला है कि वो जिसे ढूंढना चाहता है उसे इतनी पावर्स होने के बावजूद भी ढूंढ नहीं सकता। वो फाइनली अपने मैजिक को तोड़ देता है। जो समंदर उसने फ्रीज किया था उसे पिघाल देता है। वो इतना एग्जॉस्टेड हो गया था कि वो फुरंग की गोद में ही गिर जाता है। सीन अब ईस्ट सी के अंदर आता है। यहाँ फुरंग शिंजी को ड्रैगन किंग के घर में आता है। शिंजी बीमार था और अभी होश में नहीं था, इसीलिए फुरंग शिंजी को ड्रैगन किंग के पास ही कुछ दिन के लिए छोड़ देता है ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके और उसे रेस्ट की जरूरत भी थी। ड्रैगन किंग कहता है कि वो शिंजी का पूरा ध्यान रखेगा। फुरंग अब फिर से डिवाइन रेल्म में आ जाता है। हेवनली लॉर्ड के हॉल में मीटिंग बुलाई होती है। वहाँ अब सबको पता चल गया था कि शनली और शिंजी के बीच क्या चल रहा था और इनका क्या रिश्ता था। यहाँ हेवनली लॉर्ड कहते हैं कि शनली का मरना इमोर्टल रेन के लिए एक दुख है, लेकिन एक तरह से शनली का सैक्रिफाइस शिंजी के लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि अब शनली मर गई है तो शिंजी के इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे और वो तीनों रेम्स पे अब ज्यादा फोकस कर पाएगा और प्रोटेक्ट कर पाएगा। जिस पर फुरंग को बुरा लगता है। वो कहता है कि शनली ने इविल से फाइट की और उसने ये हम सब के लिए करा है, आप शनली के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। जिस पर हेवनली लॉर्ड हमें पहली बार सीरियस वाला गुस्सा होते नजर आते हैं। वो फुरंग को बोलते हैं कि शिंजी एक एंशिएंट गॉड है और अब सिर्फ वो एक ही एंशिएंट गॉड बचा है यहाँ पर, जो हमारे 3 रेम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके इमोशंस को ठीक रखने के लिए शनली तो क्या, तो मैं और कोई भी सेक्रीफाइस हो जाए तब भी हमें शिंजी को सही रखना होगा ताकि वो 3 रेम्स पे फोकस बनाए रखे। लेकिन यहाँ अब योलान कहती है कि वो और बाकी मानते हैं कि शिंजी प्रोटेक्टर ऑफ 3 रेम्स है, लेकिन शनली ने सबको बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है, हम उसके बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। जिस पर हेवनली लॉर्ड शायद समझ जाते हैं। अगले सीन में हमें योलान और फुरंग को एक जगह बैठा बात करते देख पाते हैं। फुरंग शेयर करता है कि उसे कैसे इस बारे में इल्म नहीं हुआ कि
कि शनली और शिनजी के बीच में क्या रिश्ता है, जबकि वो इन दोनों के साथ हर रैल्म ही विजिट कर चुका है। फिर भले वो इमोर्टल रैल्म हो, डिवाइन रैल्म हो, मोर्टल वर्ल्ड हो, हर जगह रहा है। वो कहता है कि अगर मुझे पता होता कि उन दोनों के बीच कुछ हो सकता है तो मैं कुछ भी करके शनली को सेड्यूस करता। फिर आज जो हुआ है शायद वो ना होता और बात यहाँ तक नहीं पहुँचती, जिसपे योलान उसे पूछती है कि तुम तो वहीं थे ना, जरा मुझे बताओ तो उनका रिश्ता कैसे डेवलप हुआ, जिसपे फुरंग बताने वाला था। फिर डिसाइड करता है कि वो राज अपने दिल पे ही रखेगा। तभी योलान को तो जानना ही था, इसीलिए वो फुरंग के सर पे एक पत्थर मारती है, जिससे फुरंग बेहोश हो जाता है और उसे फिर क्लेंजिंग पूल में डाल देती है। ये जगह तो याद होगी ना आप लोगों को। यहाँ मिसमा साफ होता है और एनर्जी भी कम हो जाती है। योलान से आज हमें इसका एक और यूज भी पता चलता है। यहाँ इंसान की मेमोरीज भी देखी जा सकती है। फुरंग को ये पत्थर या कुछ भी छोटा मोटा लग जाता है तो कुछ नहीं होगा, ये सब इमोर्टल्स हैं, बेहोश हो सकते हैं, पर इनकी छोटी छोटी चोटों से उन्हें कुछ भी नहीं होता। योलान जो कर रही है वो बस एक फन है। अब फुरंग बेहोश था, इसीलिए योलान उसे क्लेंजिंग पूल में डालकर उसकी वो मेमोरीज जिसमें शनली और शिनजी थे वो देखती है। उसमें फुरंग की वो हरकतें भी थी जो उसने इमोर्टल रैल्म में सरंजाम दी थी, जिससे वहाँ जो भी सीन उसने क्रिएट करा था उसे योलान को रियलाइज होता है कि जब मैं वहाँ पर गई थी इमोर्टल रैल्म तो क्यों शनली और बाकी सब मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे। अब वो हर उस मेमोरी को देखती है जिसमें शिनजी और शनली साथ में थे। वो काफी इमोशनल भी हो रही, खुश भी हो रही थी, एंजॉय भी कर रही थी, वो मूवी देखते हुए जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, ठीक उसी तरह। लेकिन अभी उसने आधी ही पिक्चर देखी थी कि फुरंग की तबीयत खराब हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया था क्लेंजिंग पूल में एनर्जी भी कम हो जाती है, इसलिए योलान उसे फिर से रूम में छोड़ आती है। अगले दिन फुरंग को कुछ याद नहीं होता। वो अपने हेल्पर से पूछता है कि आखिर मैं यहाँ कैसे पहुँचा, जिसपे उसका हेल्पर बताता है कि आपको यहाँ योलान ने छोड़ा है। वो बता रही थी कि आप इतना ज्यादा सैड हो गए थे शनली को लेकर कि आप बेहोश हो गए, जिसपे फुरंग को हैरानी होती है। वो सोचता है कि क्या मैं इतना दुखी हूँ। अगले दिन योलान फिर से फुरंग को पत्थर मार के क्लेंजिंग पूल में फेंक देती है। वो ऐसे बार बार करती रहती है और फाइनली वो ऑलमोस्ट सब कुछ जान चुकी थी। वो एक तरह शनली और शिनजी के लिए रूट करने लगी थी, पर शनली तो मर गई। अब क्या? फुरंग को नहीं पता चलता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। जब भी वो होश में आता योलान उसे बता देती कि ये सब ग्रीफ की वजह से हो रहा है। वो फुरंग को कुछ दवाइयाँ भी देती है जिससे वो फिर से एक्टिव फील करने लगेगा। अब यहाँ हेवनली लॉर्ड का असिस्टेंट आता है जो फुरंग और योलान से मिलता है। वो बताता है कि हेवनली लॉर्ड ने योलान के लिए ऑर्डर भिजवाया है कि वो कुछ लोगों के साथ इमोर्टल रैल्म जाए यहाँ की आधी स्पिरिट स्टोन्स को लेकर, ताकि इमोर्टल रैल्म के लोग उनका इस्तेमाल घर बनाने में कर सके। आधी स्टोन्स वाली बात सुनकर फुरंग को पहले थोड़ा झटका लगा था, पर उसको रियलाइज होता है कि ये इमोर्टल रैल्म के लोगों के लिए कितना जरूरी है और उनका कितना लॉस हुआ है। योलान यहाँ से निकलने वाली थी, जिससे पहले वो फुरंग से कहती है कि वो शिनजी को देख आए, उनकी तबीयत कैसी है और उनका ख्याल रखे। नेक्स्ट सीन में इमोर्टल रैल्म को दिखाते हैं जहाँ लोग अपने घरों को बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पर योलान पहुँचती है डिवाइन रैल्म के कुछ और लोगों के साथ। वो जब इमोर्टल रैल्म के अंदर जा रही थी तो रोया आकर उसका रास्ता रोकती है, जिस पर योलान उसे बताती है कि हम तो यहाँ स्पिरिट स्टोन्स को लेकर आए हैं जिससे तुम लोग दोबारा अपना घर बना पाओगे। जो सुन वहाँ की आवाम कहने लगती है कि हम भिखारी नहीं है, हमें डिवाइन रैल्म की मदद नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से। रोया भी यही कहती है कि उन्हें ये सब नहीं चाहिए। योलान की इंसिस्ट करने पर रोया यहाँ के लोगों की शिकायत जाहिर करती है कि आज तक जो कुछ भी हो रहा है उससे सिर्फ इन लोगों को ही निपटना पड़ता है। हजारों सालों से यहाँ पर जो मिसमा है उसे इन्हीं को नुकसान हो रहा है और यही लोग इससे लड़ते आ रहे हैं, जबकि डिवाइन रैल्म ने कहीं भी साथ नहीं दिया, इसलिए इन्हें अभी डिवाइन रैल्म की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये कुछ दे ही सकते हैं तो ये लोग इन्हें शनली ला कर दे। बाकी आवाम भी यही कहने लगती है कि हमें तो बस शनली चाहिए। सीना पर होलीनेस में आता है जो शनली के पुराने वेपन्स को देख रो रही थी, उसे मिस कर रही थी। उसे याद आता है कि जब शनली छोटी थी, टीनेजर थी, तब वो किस हथियार से ट्रेनिंग करती थी। वो सोचती है शनली बहुत ब्रेव थी, साथ ही उसका दिल नरम था। तभी यहाँ पर होलीनेस का गार्ड आकर उसे बताता है कि यहाँ योलान स्पिरिट स्टोन्स लेकर आई है, लेकिन हमारी आवाम उन पर गुस्सा जाहिर कर रही है। जिस पर होलीनेस बताती है कि सच तो यही है कि अभी हमें डिवाइन रैल्म्स की लाइट स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत है, क्योंकि उसी से हमारे घर बन पाएंगे। वो किसी को भेजकर आवाम को शांत करवाने का ऑर्डर देती है। आखिरी सीन में हमें एक जगह दिखाई जाती है और एक सीन दिखाया जाता है जो बहुत ही अजीब था। फुशंग को दिखाते हैं जो कि मर चुका था, लेकिन क्योंकि वो इविल है वो पूरा नहीं मरता, बस उसकी बॉडी मर गई है। वो इसलिए मुफंग की बॉडी को टेक ओवर करना चाहता है। वो काफी वक्त से मुफंग की बॉडी को यूज कर रहा था, पर अभी मुफंग में थोड़ी हिम्मत आती है, वो फुशंग को अपनी बॉडी देने से मना कर देता है। जिस पर फुशंग उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस करके शनली को रोका, नहीं तो वो इससे और मुफंग दोनों को ही मार
मार चुकी होती। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। That's it guys। आगे क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट पार्ट के लिए कितना एक्साइटेड हो जरूर बताना। इससे हमें काम को जारी रखने में मोटिवेशन मिलती रहेगी। गुड बाय।